Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome back. Dear students, today I am going to discuss an important result, which is if a function is analytic, then both its real and imaginary parts will be harmonic, means both will satisfy Laplace equation. थ्योरम की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी हो सकती है. इफ अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन f of z is equal to u of xy plus iota v of xy is analytic in a domain D, then functions u of x, y and v of x, y are harmonic in D. ठीक है कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके दोनों रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होंगे. या हम इस तरह से कह सकते हैं कि इसके जो रियल पार्ट u और इसका जो इमेजिनरी पार्ट v है वो दोनों लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो प्रूफ से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक रिजल्ट रिकॉल करवा दूं. हमने पढ़ा था कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन. ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो फंक्शन सी आर इक्वेशन को मस्ट सेटिस्फाई करेगा. ये हमने डिस्कस किया था किसी फंक्शन के एनालिटिक होने की नेसेसरी कंडीशन. ठीक है, कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो इट विल मस्ट सेटिस्फाई सी आर इक्वेशंस. इस रिजल्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे. तो प्रूफ देखते हैं अब इसका. लेट एफ ऑफ जी इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स कामा वाई प्लस आयोटा वी ऑफ एक्स कामा वाई बी एनालिटिक. ये हमें गिवन है. अगर ये फंक्शन एनालिटिक है देन एफ ऑफ जी मस्ट सेटिस्फाइज दी काशी-रीमान इक्वेशंस. ठीक है, हमने ये रिजल्ट यूज किया कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इट विल मस्ट सेटिस्फाई काशी-रीमान इक्वेशंस. वो काशी-रीमान इक्वेशंस क्या है? पार्शियल u ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू पार्शियल v ओवर पार्शियल y, इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड पार्शियल u ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल x. ये था हमें गिवन कि फंक्शन एनालिटिक है, उसको यूज करके हमने कहा जी कि काशी-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई होंगी. अब हमने प्रूव क्या करना है कि ये जो u और v ये दोनों हार्मोनिक हैं. उसके लिए हमने ये प्रूव करना है कि पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर इक्वल टू 0, मीन्स कि ये लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. हम कहेंगे कि u हार्मोनिक है. इसी तरह से हम प्रूव करेंगे कि पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि v भी हार्मोनिक है. तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है. ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे. ठीक है, जब इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये आएगा पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल x पार्शियल y. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं. अब इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये क्या आएगा? पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पार्शियल स्क्वायर v ओवर पार्शियल y पार्शियल x. इसको कह दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 और इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 4. ये हमने इनको इक्वेशन 1 को विद रिस्पेक्ट टू x और इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट इसलिए किया है कि हमें ये चाहिए था असल में पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u ओवर पार्शियल y स्क्वायर, मतलब कि हमें ये चीज़ चाहिए थी. ठीक है, तो इसके लिए हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू x किया और इसको विद रिस्पेक्ट टू y किया ताकि पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल स्क्वायर x पार्शियल स्क्वायर और पार्शियल y स्क्वायर हमारे पास आ जाए. अब ये दोनों आ चुके हैं. ठीक है, पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y स्क्वायर. अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को. तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में ऐड होगी. तो हमारे पास कुछ ये आएगा. ठीक है, रिजल्ट. अब यहाँ पे देखें कि हमें गिवन क्या था कि फंक्शन एनालिटिक है. अगर फंक्शन एनालिटिक है तो u और v दोनों कंटिन्यूस होंगे और इनके जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं वो भी कंटिन्यूस होंगे. अगर कंटिन्यूस हैं तो इस केस में ये जो मिक्स्ड डिफरेंशियल है, ठीक है, मिक्स्ड पार्शियल डिफरेंशियल, ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है, पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल x पार्शियल y ये इक्वल होगा पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल y पार्शियल x के. ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे यूज करेंगे. इसकी जगह हम लिख सकते हैं पार्शियल स्क्वायर v पार्शियल x और पार्शियल y.
अब ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल और ये इक्वल आएगा 0 को। इट्स मीन कि पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई स्क्वायर ये इक्वल आएगा 0 से। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि यू जो है ये सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, ठीक है। तो इसका मतलब है कि यू हार्मोनिक है। अब यू को हमने हार्मोनिक प्रूव कर दिया, अब हमने वी को हार्मोनिक प्रूव करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 2 की तरफ आते हैं हम। अगर v को हार्मोनिक प्रूव करना है तो हमें क्या चाहिए, ये पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल एक्स स्क्वायर, पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल वाई स्क्वायर, मींस के v का विद रिस्पेक्ट टू y और विद रिस्पेक्ट टू x डबल डेरिवेटिव चाहिए, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इक्वेशन 1 को अब y से डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, y से करेंगे तो ये आएगा पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल वाई स्क्वायर, और इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो फिर यहाँ पे पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल एक्स स्क्वायर आएगा, और दोनों को फिर ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू y एंड x रिस्पेक्टिवली, मींस के इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट से करना है और इक्वेशन 2 को y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, ठीक है। पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y पार्शियल x, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 5, और पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा इसके, ठीक है। नेगेटिव साइन पहले इस तरफ था, मैंने इस तरफ लगा दिया, डजंट मैटर, ठीक है। अब हमने इन दोनों को ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में ऐड होगी और राइट साइड में। यहाँ फिर हम वही रिजल्ट यूज कर रहे हैं कि फंक्शन एनालिटिक था, u और v दोनों कंटिन्यूस होंगे, ठीक है, इनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस होंगे, और यहाँ पे ये जो मिक्स्ड डिफरेंशियल है ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल और यहाँ पे आंसर मिलेगा हमें 0, ठीक है। और इसका मतलब है पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर v और पार्शियल वाई स्क्वायर ये इक्वल होगा 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि v जो है ये भी सेटिस्फाई कर रहा है लैप्लास इक्वेशन को, सो इट्स मीन v इज आल्सो हार्मोनिक। ये था थ्योरम जिसमें हमने देखा कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो उसके दोनों रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी हार्मोनिक होंगे, मींस कि वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब हम इसको एक एग्जांपल से भी देख सकते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, द फंक्शन f of z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इंटायर। ये फंक्शन इंटायर है, अगर इंटायर है तो ये एनालिटिक होगा होल कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ठीक है। इंटायर की डेफिनेशन यही होती है ना, अगर कोई फंक्शन इंटायर है तो इसका मतलब है वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन में एनालिटिक है। अब ये फंक्शन एनालिटिक है तो इसका रियल पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जिसको हम u कहते हैं, और इमेजिनरी पार्ट u 2xy जिसको हम v कह रहे हैं, आर नेसेसरली हार्मोनिक इन एनी डोमेन d ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं अभी कि फंक्शन इंटायर है तो एनालिटिक होगा। अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इसके ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट दोनों हार्मोनिक होंगे, इनको हम प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम u का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो 2x मिलेगा हमें, ठीक है। सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव लिया तो 2 आ गया, ठीक है। इसी तरह से u का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, ये u है तो माइनस 2y मिलेगा। फिर इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो माइनस 2 मिलेगा। अब आप देख सकते हैं कि लैप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे इसकी वैल्यू रखें 2, इसकी वैल्यू रखेंगे -2 तो इक्वल आएगा 0 के। यहाँ से हम कह सकते हैं कि u जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, सो u इज हार्मोनिक। इसी तरह v को आप चेक कर सकते हैं, v का डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकालें विद रिस्पेक्ट टू x, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y निकालें तो दोनों 0 होंगे, तो लैप्लास इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो वो सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से v भी हार्मोनिक होगा, ठीक है। सो बोथ u एंड v सेटिस्फाई लैप्लास इक्वेशन, सो u एंड v आर हार्मोनिक। तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकला, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ एन एनालिटिक फंक्शन आर हार्मोनिक, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।